जुड़ गए हमारे साथ हाजी रंगरेज साहब भी जुड़ गए हैं, AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत स्वागत है आपका। अभी और भी हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन पहले रंगरेज साहब के पास आते हैं। रंगरेज साहब, जब हम बात करते हैं कि हम सेक्युलर सिविल कोड के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम सब एक हैं, एक जैसे हैं और एक जैसा ही नियम कानून हम पर लागू होना चाहिए, तो इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, हमारे देश में एक ही कानून है और एक ही संविधान है। हमारा देश ना तो अमेरिका है, वहाँ पे 50 कंट्री हैं, तो 50 का अलग अलग संविधान है। तो हमारे यहाँ एक ही संविधान है। अगर मैं कोई अपराध करता हूँ और कोई दूसरा व्यक्ति अपराध करता है तो सज़ा सबको एक ही बराबर मिलती है। दूसरा, ये इस तरीके की बात करना कि सेकुलर वाली बात, जब हमारे देश सेकुलर है, आप चाहते हैं कि जो है आप हमारे जो पर्सनल जो लॉ हैं उनमें सरकार चाहती है दखलंदाजी करने का काम करती है, तो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत हमें अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन की हमें आज़ादी है। सेकुलर का मतलब क्या है? तो ये इस तरीके की सरकारों का ये टारगेट करना लगातार टारगेट वो। अरे मेरे भाई, पढ़े लिखे आदमी, सेकुलर की परिभाषा। आप पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, ये बताइए, 15 मिनट लगते हैं आचार्य विक्रमादित्य जी, 15 मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने में। मैंने अपने सहयोगियों से पूछा है जो जुम्मे की नमाज अदा करते हैं, मेरे ख्याल से रंगरेज साहब भी करते होंगे, तो उसके लिए 2 घंटे के ब्रेक का प्रावधान था और उससे जो कामकाज था उसको शिफ्ट करना पड़ता था। 9:30 बजे से शुरू होती थी विधानसभा उस दिन, स्पेशली उस दिन। आचार्य जी, देश अभी सब लोग जो इस वक्त छाती पीट रहे हैं पूरे देश में, देश संविधान से चलेगा या धर्म के हिसाब से चलेगा? सबसे पहले तो ये बताएं। 15 मिनट की, 2 मिनट की, मैं कहूँगा फिर हनुमान चालीसा भी होगा, रुद्राभिषेक भी होगा, दुर्गा जी की चौकी भी होगी, सब प्रकार से ले आओ हर हमें को। लेकिन देश संविधान से किताब लेके चल रहे हैं ना लोग, संविधान के साथ चलेगा। संविधान सेकुलर है भाई। जब सेकुलर हो गया तो उसमें पर्सनल नाम की कोई चीज नहीं हो सकती। सेकुलर का सीधा सीधा अर्थ है स्टेट एंड रिलीजन आर 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड स्टेट जो रिलीजन है वो स्टेट के कार्यों में दखल नहीं दे सकता है, और रिलीजन का कोई औचित्य नहीं है वहां पर। सर्वधर्म सर्वसम्मान की बात करने, सब धर्म निरपेक्ष। जिस प्रकार से सेकुलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष, जिस प्रकार से धर्म का कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई या तो मिलेगी, सबको बराबर इज्जत मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। यहाँ बैठे हुए लोग ये अच्छा ठीक है आचार्य जी, हम पूछ लेते हैं। हमारे साथ रंगरेज साहब लगातार जुड़े हैं। रंगरेज साहब, एक मिनट आराम से अपनी बात रखिए, ऐसा किसी की बात कोई सुन नहीं पाएगा। रंगरेज साहब, ये बताइए, इतनी सी बात बताइए, फिर तो पूजा विधि तमाम चीजें जो चलती रहती हैं, आप जानते हैं, हम सब एक साथ ही इस देश में रहते हैं, तो अगर उस हिसाब से अगर हम छुट्टियां करने लगे या हमने ब्रेक लेना शुरू किया तो कामकाज तो बहुत प्रभावित होगा। आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, ये काम सरकारों का है और मैं कह रहा हूँ हमारा देश डाइवर्सिटी वाला देश है, यहाँ विविधताओं में एकता है। ये लोग क्या चाहते हैं, इस विविधताओं को तोड़ना चाहते हैं। तो भाई, और ये बार बार इस तरीके की बात करना, बार बार मुसलमानों को टारगेट करना, क्या भाजपा के पास मुसलमान टारगेट हो कैसे रहा है? मुसलमानों को टारगेट कैसे हो रहा है? ये तो एक नियम, देखिए आप सोचिए, 1937 से चल रहा था, 2024 में हम बैठे हैं, वक्त के साथ कुछ तो बदलना पड़ेगा। अगर जुमे की नमाज पढ़नी तो मनाही थोड़ी है, जाएं और पढ़ें नमाज, ये किसी को मनाही थोड़ी है, रोक थोड़ी दिया है। हाँ, समय जो था उसका जिस तरह से पालन होना चाहिए वैसे हो रहा है, इसमें नमाज रोकने की बात थोड़ी है, तो सम्मान है सबका। देखिए, नमाजों को रोका नहीं जा रहा, बिल्कुल। क्या लाउड स्पीकर नहीं उतारे जा रहे? जब से भाजपा की सरकार आई है, जहाँ भाजपा की सरकार है, क्या नमाज को रोकने के लिए लोग जो है पब्लिक प्लेस में अगर कोई नमाज पढ़ लेता है तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है, और एक आदमी खुलेआम पूरे 15 दिन रोड जाम कर लेते हैं। अरे आप भूल गए क्या? आप भूल गए क्या कि लाउड स्पीकर हर जगह से उतारे गए हैं, मस्जिदों से उतारे गए हैं, तो मंदिरों से भी उतारे गए हैं। आप भूल गए क्या ये बात? ये देखिए, सेक्युलर पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। एक ही देश है, एक ही तरह के लोग हैं। नहीं, रंगरेज साहब ऐसे नहीं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं आचार्य राज्य मिश्रा भी जुड़ गए, हमारे साथ महंत राजू दास भी जुड़ गए। पहले महंत राजू दास के पास हम चल रहे हैं। महंत जी, ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले से आपको ऐसा नहीं लगता कि सब एक समान है, एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, उसको देखते हुए फैसला लिया गया है? कदम है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या ये कहीं सेक्युलर सिविल कोड की तरफ? देश में कुछ ऐसे भी तबका है जो कोई भी अच्छा काम होता है तो तुरंत कूद पड़ते हैं कि नहीं, मुस्लिम विरोधी, मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, माइक उतारे रहे हैं,
नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये शुद्ध रूप से ठीक है। आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऑडियो ठीक करा के आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब भी जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महंत राज मिश्रा। आचार्य जी, जरा ये बताइए, इस तरह की जो बातें होती हैं कि टारगेट किया जा रहा है, अगर बांग्लादेशियों को हटाने को कह दो तो टारगेट किया जा रहा है, या ये हम देख रहे हैं कि अगर ये एक सुचारू रूप से सदन को चलाने का काम है, यहाँ जनता की एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं सदन के अंदर, तो अगर ऐसे छुट्टी का प्रावधान था, 1937 चला आ रहा था, हटा दिया, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, श्री रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई आती है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। ठीक है, एक तबका है और उस तबके के भी कुछ लोग हैं जो जनरली टीवी पर पहुंचते हैं और टीवी पर पहुंच करके समाज को बरगलाने का ही उनका काम है और कोई काम नहीं। आपको पता होगा भी थोड़े दिन पहले एक चर्चा हो रही थी जब कांवड़ियों ने कहा कि नहीं साहब, हमें पता होना चाहिए कि हम किस धर्म से खाना खा रहे हैं, किससे नहीं खा रहे हैं, तो फिर छाती पीट रहे थे, नहीं साहब ये देश संविधान से चलना चाहिए, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इस देश के अंदर ऐसे चलेगा, सब लोग ऐसा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले वो एक दंड था, सिंगरौल या कुछ नाम था, जिसको संसद भवन में स्थापित किया गया, नहीं साहब ये देश में क्या है, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, यहां पर धर्म को प्राथमिकता दी रही है, राम मंदिर की स्थापना में प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष है ये देश। अब जब वही चीजें आपके यहां की जा रही है, साहब एक बात ध्यान रखिएगा, आपने कहा कि लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, हमारे यहां रोडों पर जनरली जागरण होता था, पार्कों के अंतर्गत व्यवस्था की जाती थी, उसको सरकार ने बंद कर दिया। यहां तक कि आप सोचिए, पटाखे जलाने बंद कर दिए, कोई रोड पर उतर कर नहीं आया। दोनों ही तरफ लिए जा रहे हैं जो फैसले जो जरूरी है, दोनों तरफ हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। चर्चा में रिजवी साहब का अभी तक रिएक्शन नहीं आया। रिजवी साहब, अब जरा एक बात बताइए, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक आम नागरिक बनकर आप जरा बताइए कि अगर सदन में कामकाज होता है, हम देखते हैं लोकसभा राज्यसभा में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर कहीं हो रहा है किसी विधानसभा में और उसे हटा दिया गया, तो समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? जो अभी आचार्य जी कह रहे थे कि सेकुलरिज्म की परिभाषा वो बार बार पूछ रहे थे, सेकुलरिज्म की परिभाषा ये है कि सरकार सेकुलर होगी, सरकार जो है वो धर्मनिरपेक्ष होगी, सरकार किसी धर्म खास का पक्ष नहीं लेगी। रिजवी साहब, तो सरकार ने कब खास पक्ष लिया? मैं आपसे पूछता हूँ, दीपावली में हिंदू धर्म में पटाखे जलाने का सबसे बड़ा नियम था, बैन किया गया या नहीं किया गया दिल्ली के अंदर, हमने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया? बोल लेने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। हाँ बोल लीजिए। जी नहीं, बोलिए रिजवी साहब, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। जबान बहुत बड़ी बड़ी आ गई है तो बोल लीजिए। क्यों जबान नहीं? अभी तक आपकी जबान बड़ी बड़ी थी, अभी तक, अब हमारी मतलब इस देश में हम 85% है, हमारी जबान भी नहीं निकलनी चाहिए, अब आप क्या हमारी जबान भी बंद करने का प्रयास करेंगे? फिर बोलिए, मैं चुप हूँ, बोलिए। नहीं, बोलिए रिजवी साहब, जल्दी से अपनी बात। नहीं, आप ही 85% है तो 85 जो है % बोलने का अधिकार। अब आप ऐसा पॉइंट मत दीजिए आचार्य जी जिनसे उनकी सुई अटक जाए। हमारे साथ स्टूडियो में हाजी नाजिम जी जुड़ गए हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर, उनके पास हम वापस लौट रहे हैं, लेकिन रिजवी साहब जल्दी से 30 सेकंड में, इनको चुप नहीं कराएंगी, 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करिए। आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम, बोला कीजिए, लोगों को थोड़ा सा इन लोगों को भी लगाया कीजिए। क्या दोबारा बोलिए साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आप अपनी बात रखिए। इस फैसले को कैसे देखते हैं ये बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला ठीक नहीं है, आप बताइए। क्यों नहीं ठीक ये फैसला? नहीं, क्यों ठीक नहीं है? नहीं ठीक ये फैसला, मैं कह रहा हूं नहीं ठीक, बस हम कह रहे हैं ठीक नहीं, बताइए लिया जाएगा तो उन्होंने कहा। आचार्य जी बात रख लेने दीजिए, हम जान रहे हैं ना। आप बताइए, अभी आसाम में बलात्कार कितने हुए, सिर्फ 2 महीने की रिपोर्ट बताऊं और पूरे 10 साल की रिपोर्ट बताऊं? रिजवी साहब, यहाँ पे चर्चा ये हो रही है कि अगर सदन के अंदर कामकाज के लिए कोई प्रावधान 1937 से चला रहा है तो वो बदला गया है। अब आप उसमें ये मत करिए कि बात लाहौर की हो, आप लंदन चले जाए, ये मत करिए। हाजी नाजिम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी नाजिम जी, आपको चर्चा में मैं ले आ रही हूँ, जरा ये बताइए कि जब वो कहते हैं कि मियाँ को नहीं कब्जा करने दूंगा, तो वहां पर वो बांग्लादेशी मुस्लिमों की बात करते हैं। जब वो फैसला लाते हैं ऐसा जिससे बाल विवाह रुके, तब भी दिक्कत आती है। अब इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना? मैं आपसे भी वही कहूंगी जो रिजवी साहब से कहा था, एक नागरिक के तौर पर।